हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्पेशल शो हैप्पी बर्थडे। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शादाब आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनकी आज सालगिरह है, जो फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा सितारा है जिसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बॉलीवुड पर बादशाहत हासिल की। उनकी मेहनत और लगन ये साबित करती है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस बॉलीवुड किंग की जिसे हम बादशाह खान, किंग खान और SRK के नाम से जानते हैं। और आज इस सुपरस्टार की सालगिरह है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं किंग खान के बारे में कुछ खास बातें। शोहरत मेरा जुनून है, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में जिंदगी से खेलना मेरा शौक है, खेलता हूं अपनी शर्तों पर। जीतना मेरी जिद नहीं, मेरी आदत है। अरे दीवानों, अब तो पहचानो कहां से आया, मैं हूं कौन। शाहरुख खान। एक नाम जो सभी के दिलों पर राज करता है। एक शख्सियत जिसे दुनिया चाहती है। एक स्टार जिसने एक्टिंग की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जिसका मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी हां, वो नाम है शाहरुख खान। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। बैटरी साला। शाहरुख खान की पैदाइश 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुई थी। उनके वालिद ताज मोहम्मद खान स्वतंत्रता सेनानी थे और वालिदा लतीफा फातिमा मेजर जनरल शाहनवाज खान की बेटी थीं। खान के वालिद और वालिदा पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से दिल्ली आए थे। शाहरुख के बचपन के 5 साल उनके नाना के यहाँ मैंगलोर में गुजरे, जहाँ पर इनके नाना जी इफ्तिखार अहमद साहब बतौर चीफ इंजीनियर काम करते थे। दोस्तों, शाहरुख खान की अगर बचपन की बात करें तो शाहरुख खान को बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन इसके अलावा वो पढ़ाई के साथ साथ थिएटर से भी जुड़े रहे। और अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो खेल में तो उनका कोई सानी ही नहीं था। आइए कुछ और दिलचस्प बातें बताते हैं आपको शाहरुख खान के बारे में। मंगलौर के बाद शाहरुख दिल्ली के गौतम नगर इलाके में पले बढ़े और सेंट कोलंबा स्कूल में अपनी शुरुआती तालीम हासिल की। शाहरुख पढ़ाई में तो ठीक ठाक थे, लेकिन स्पोर्ट्स में इनका कोई मुकाबला नहीं था। शुरुआती तालीम हासिल करने के बाद सन 1985 से 1988 के बैच में इन्होंने दाखिला लिया दिल्ली के हंसराज कॉलेज में और वहां से इन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। मेरे आने से पहले तुम्हें हमेशा कैसे पता चल जाता?
कॉलेज में ये अपना ज्यादातर वक्त दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप यानी टैग में बिताया करते थे। उस वक्त इनके थिएटर डायरेक्टर थे बैरी जॉन। 2007 में बैरी जॉन ने कहा था कि शाहरुख खान की सफलता का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मैं जो भी हूँ अपने फैंस की वजह से। शाहरुख खान ने हंसराज कॉलेज के बाद रुख किया दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, जहां पर इन्होंने मास कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। लेकिन शाहरुख अपना पूरा कोर्स नहीं कर पाए और बीच में ही मास कम्युनिकेशन छोड़कर निकल पड़े एक्टिंग की दुनिया में। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है कभी कभी। शाहरुख को बचपन से ही एक्टिंग का शौक रहा है और बचपन में वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रिहर्सल में पहुंच जाया करते थे, क्योंकि इनके वालिद एनएसडी में बतौर वेंडर ताल्लुक रखते थे। शाहरुख के बचपन में बहुत उतार चढ़ाव आए। सन 1981 में उनके वालिद का कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया और सन 1991 में इनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया और इसके बाद इनकी बड़ी बहन शहनाज लाला रुख गहरे सदमे में चली गई। शाहरुख खान को अपने वालिदैन की कमी हमेशा खलती रही, क्योंकि उनकी कामयाबी उनके वालिदैन नहीं देख पाए। दोस्तों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में। और आज बॉलीवुड के बेताज बादशाह की सालगिरह है और इस मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास शुमारा। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से शाहरुख की किस्मत पलटी और वो एक छोटे से टीवी सीरियल से निकलकर बन गए बड़े पर्दे के बेस्ट डेब्यू एक्टर। शाहरुख ने अपनी अदाकारी का आगाज कई टीवी सीरियल से किया। शाहरुख को खुद भी नहीं पता होगा कि एक छोटे से सीरियल में काम करने वाला लड़का एक दिन बॉलीवुड का बादशाह बन जाएगा। 1991 में शाहरुख खान ने दिल्ली से मुंबई का रुख किया और शाहरुख का पहला किरदार आया टीवी सीरियल दिल दरिया में। मरहूम टंडन साहब ने यह सीरियल बनाया था। उसी दौरान कर्नल कपूर का एक सीरियल आया फौजी। इसमें इन्होंने अभिमन्यु रे का किरदार निभाया। टेलीविजन पर आते ही शाहरुख ने अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी थी और इसके बाद तो शाहरुख ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया, चाहे वो वागले की दुनिया हो या सर्कस। शाहरुख की किस्मत तब पलटी जब एक दिन उनके पास हेमा मालिनी का फोन आया, जो उस वक्त फिल्म दिल आशना है बना रही थी। शाहरुख को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने फिल्म में काम किया तो उन्हें बहुत मजा आया। इस फिल्म में इनकी हीरोइन रही थी दिव्या भारती। इसी बीच शाहरुख खान ने डायरेक्टर राज कंवर के साथ एक और फिल्म साइन की, दीवाना, जो कि दिल आशना है से पहले रिलीज हुई थी। इस फिल्म में भी इनकी हीरोइन रही थी दिव्या भारती। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इस फिल्म के लिए शाहरुख को फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उनकी फिल्म आई राजू बन गया जेंटलमैन, जिसमें इनके साथ नजर आई जूही चावला। दिल आशना है, दीवाना और राजू बन गया जेंटलमैन, ये तीनों फिल्में साबित कर चुकी थीं कि बॉलीवुड में एक नया स्टार पैदा हो चुका है। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है।
और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। 1993 में आई फिल्म बाजीगर, जिसमें पहली बार शाहरुख ने विलन का किरदार निभाया, जिसको लोगों ने इतना पसंद किया कि दुनिया शाहरुख को बाजीगर कहने लगी और शाहरुख बन गए इंडस्ट्री के सबसे बड़े बाजीगर। दिल वालों का मैं दिलबर, दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। काजोल और शिल्पा शेट्टी के साथ इनकी ये फिल्म खूब मकबूल हुई और इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद तो शाहरुख का सफर मानो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इनकी फिल्म आई कभी हाँ कभी ना, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर रिव्यूअर बेस्ट एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। और फिर रिलीज हुई यश चोपड़ा की फिल्म डर। हैप्पी बर्थडे। मैं उसे प्यार से समझाता हूँ, जिसका वो डायलॉग किरण आज भी कोई भूल नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा कि गला घोट रहा। इस फिल्म में शाहरुख खान की एक्टिंग के जादू ने दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। हुए लहू की कसम मेरी। शाहरुख बड़े पर्दे पर छा गए थे। कई सारी सुपरहिट फिल्म देने के बाद अब शाहरुख को बड़े बैनर अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे और यशराज बैनर के मालिक यश चोपड़ा ने उनको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी बड़ी हिट फिल्म्स के लिए साइन किया। यहां से शाहरुख का करियर बुलंदियों के उस मुकाम पर पहुंचा जहां से शाहरुख ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शाहरुख एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देते गए, चाहे वो अंजाम हो या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उनकी सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्मों में से एक है। I'm sorry, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी इस फिल्म के नाम दर्ज है। ये फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर में 13 सालों से भी ज्यादा वक्त तक चली। मार्च 2009 में इसने मुंबई के मराठा मंदिर में 700 सप्ताहों तक चलने का रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले ये रिकॉर्ड शोले के नाम था, जो करीब 5.5 सालों तक सिनेमाघरों में चली थी। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर और स्क्रीन अवार्ड से भी नवाजा गया। DDLJ और कुछ कुछ होता है तक शाहरुख खान ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो कोई और अब हासिल नहीं कर पाया था। उन्होंने यश चोपड़ा, सुभाष घई, अजीज मिर्जा, संजय लीला भंसाली और करण जौहर जैसे बड़े नामों के साथ काम किया। क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। किंग खान ने ये साबित करके दिखाया कि वो हर किरदार के लिए परफेक्ट है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि उन्होंने दिल तो पागल है, परदेस, कभी खुशी कभी गम, हे राम, अशोका, देवदास, रावण, चक दे इंडिया, कभी अलविदा ना कहना, डॉन और रईस जैसी फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाए जो कि वाकई काबिले तारीफ है। रईस और इसीलिए उन्हें बादशाह खान कहा जाता है। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद किंग खान का ये सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में। दोस्तों, शाहरुख हमेशा से ही अपने डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं, फिर चाहे वो फिल्मों की बात हो या उनकी जाती जिंदगी की। शाहरुख ने हार कभी नहीं मानी,
गौरी से शादी के 6 साल का इंतजार और उनके पीछे मुंबई तक जाना आखिर कामयाब रहा। शाहरुख फिल्मी दुनिया की उन चुनिंदा हस्तियों में से एक हैं जो कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। उन्होंने हमेशा अपने परिवार और फिल्मी दुनिया को अलग अलग रखा। आइए देखिए शाहरुख की जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से। मत हाथ लगाओ मुझको, नफरत करता हूं मैं तुमसे। शाहरुख खान फिल्मी खानदान से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन किंग खान ने यह साबित कर दिखाया कि हुनर परिवार पर निर्भर नहीं होता। आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा। जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। और कहां जाऊंगा? तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है। शाहरुख खान की जाती जिंदगी की ओर रुख करें तो 25 अक्टूबर 1991 में इनकी शादी हुई गौरी छिब्बर से। गौरी छिब्बर एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। इनके वालिद और वालिदा पहले शादी को राजी नहीं थे, लेकिन काफी दिनों बाद गौरी के वालिद शादी को राजी हो गए और 6 साल का ये प्यार शादी के बंधन में बंध गया। कायनात में नहीं है कहीं तारीफ, ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। शादी के 6 साल बाद 1997 में इनको बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा आर्यन। फिर सन 2000 में बेटी सुहाना और सन 2013 में इनको एक और बेटा हुआ, जिसका नाम रखा अब्राहम। जिस तरह से शाहरुख फिल्मी दुनिया में कामयाब रहे, उसी तरह से बिजनेस में भी उन्होंने खूब नाम कमाया। शाहरुख न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर बल्कि एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। आइए जानते हैं उनके बिजनेस के बारे में। आज तो दुनिया के हर पुलिस डिपार्टमेंट को है, किस किस से बात करूंगा? आज ये सुनकर मेरी माँ कितनी खुश होती। अपने हाथों से ही तुम्हें गोली मार देती। शाहरुख फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने फिल्म में ही नहीं बिजनेस में भी अपना खूब नाम कमाया। दुनिया में ये एक सिंगल पीस शाहरुख खान ने 1999 से 2003 के बीच ड्रीम्स अनलिमिटेड के पार्टनरशिप मेंबर होने के नाते 3 फिल्में प्रोड्यूस की। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। पार्टनरशिप खत्म होने के बाद शाहरुख और गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम से कंपनी दोबारा शुरू की। इसमें फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन, विजुअल इफेक्ट्स और एडवर्टाइजमेंट से संबंधित डिवीजन शामिल हैं। किंग खान ने खेल में भी अपना शौक दिखाया और आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने नाम किया। शाहरुख खान सुपरस्टार होने के साथ साथ आम लोगों के बीच में भी मौजूद रहते हैं। खान पल्स पोलियो और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। खान मेक अ विश फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर भी हैं। शाहरुख को यूनेस्कोज पिरामिड कॉन मार्नी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। शाहरुख ने अपनी एक्टिंग की बदौलत इतने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम किए कि गिनना मुश्किल है। आइए जानते हैं उनके कुछ चुनिंदा अवार्ड्स के बारे में। दूर से तो कच्चे वाले फैंस तालियां हो जाते हैं, मैं तो गले लगा के दे के आऊंगा उसको ट्रॉफी। जब देखो आर्यन आर्यन आर्यन, लगता क्या है आर्यन खन्ना का फैन। शाहरुख खान की कामयाबी की अगर बात करें तो किंग खान को 14 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। शाहरुख खान फॉर चेन्नई एक्सप्रेस। बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू मिस्टर शाहरुख खान। शाहरुख खान, जिसमें 8 बेस्ट एक्टर अवार्ड शामिल हैं। कभी है
पल यहाँ जी जियो जो है समा हो न हो। शाहरुख को 2005 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। 2011 में बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल आईफा अवार्ड भी अपने नाम किया। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा किंग खान ने स्टार स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, गिल्ड अवार्ड और न जाने कितने अनगिनत अवार्ड्स अपने नाम किए। मैं जो भी हूं अपने फैंस की वजह से, अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। शाहरुख खान को किंग खान या बॉलीवुड का बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता। उनकी हर फिल्म दिलों पर छाप छोड़ जाती है। एसआरके ने अपनी मेहनत से अलग नियम बनाए, कामयाबी के नए झंडे गाड़े। शाहरुख अपने आप को उस मुकाम पर ले गए जहां पर इनका मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और आज हम किंग खान को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि शाहरुख खान सभी के दिलों पर यूं ही राज करते रहें। आज के शुमारे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर। बाय बाय।